अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनास किचन। आज मैं आपको स्पेगेटी बनाना सिखाऊंगी। आज मैं स्पेगेटी कीमे में बनाऊंगी। कीमा मैंने यहाँ पे आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा कीमा ले लिया है। ये बीफ का कीमा है। इसके साथ मैंने जो है वो कॉल्सन के जो है वो स्पेगेटी लिए हैं, कॉल्सन ब्रांड के। आपको जो ब्रांड पसंद हो आप उसके ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है वो 3 कैरेट ली हैं, उनको मैंने ये चॉप कर लिया है। कैरेट मैंने लिए है और यहाँ मैंने जो है वो बंद गोभी, वो भी मैंने एक छोटा जो है वो फूल, वो छोटा वो लेके वो काट लिया है। और साथ मैंने जो है ना वो शिमला मिर्च, 3 अदद शिमला मिर्च भी इसी तरीके से काट ली है। ये मेरे पास आधा किलो थोड़ा सा ज़्यादा कीमा है। इसमें मैं जो है ना वो 2 से 3 अदद जो है टमाटर, उनको मैं चॉप कर लूँगी। ये सोया सॉस 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जो वो है चिली सॉस ली है। यहाँ मेरे पास 3 से 4 जो है ना वो ग्रीन चिली हैं, उन्हें मैंने काट लिया है। 2 टेबलस्पून के करीब सिरका मैंने लिया है। आपको कम ज़्यादा पसंद है थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये मैंने नमक लिया है 1.5 टेबलस्पून। ये चिकन पाउडर है 1 टेबलस्पून। ये 1 टेबलस्पून के करीब ब्लैक पेपर है। और इसमें मैं थोड़ी सी रेड चिली भी डालूँगी। वो आपको पसंद है डालें, नहीं पसंद तो उसको स्किप कर सकते हैं, या आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, क्योंकि ये कीमे के साथ हम बना रहे हैं। तो कीमे में तो बीफ का कीमा है तो इसमें ज़रा लहसुन अदरक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। यहाँ मैंने 2 प्याज जो हैं वो काट लिए हैं। ये 2 प्याज उनको मैंने काट लिया है। आप उसे रफ़ काट लें, कोई मसला नहीं। ये मेरे पास जो है वो सराचा सॉस है। ये मैं 2 टेबलस्पून के करीब सराचा सॉस डालूँगी। नहीं, मैंने कीमा जो है वो कढ़ाई में डाल दिया है। इसमें मैं प्याज डाल दूँगी जो कि हमने रफली चॉप किए थे, वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और इसमें आपने तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो पानी डालना है, ताकि इसमें हमारा कीमा और जो हमारे प्याज हैं वो गल जाएं। हमने इनको बिल्कुल गला लेना है। इतना गलाना है कि हमारे जो प्याज हैं वो कीमे में नज़र ना आए। ये 1 कप पानी इसके लिए बहुत है। पहले हम जो है ना 1 कप पानी डाल के इन दोनों चीज़ों को जो है वो गला लेंगे। उसके बाद जो है हम इसके अंदर बाकी अपने जो मिसाले हैं वो डालेंगे। इस तरीके से बनाए, बहुत मज़ेदार बनती है। इसको मैं ढक के 10 मिनट के लिए जो है वो पका लूँगी। और मैं दूसरे चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया था स्पेगेटी बॉईल करने के लिए। इसमें मैंने नमक डाला है, इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है, और इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो ऑयल डालूँगी, ताकि हमारी जो स्पेगेटी हैं वो ख़राब ना हो, खिले खिले से बने। ठीक है। और ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें आप तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सिरका भी ज़रूर डालें। इससे ये होगा कि हमारी जो स्पेगेटी हैं वो टूटेंगे नहीं। इसमें मैं जो है ना स्पेगेटी इनको मैंने स्पेगेटी को मैंने तोड़ा नहीं है, मैंने पूरे जो है ना वो डाल दी हैं। आपने स्पेगेटी को तोड़ना नहीं है, फिर वो उनकी शेप मज़ेदार नहीं बनती। ये मेरे पास 2 पैकेट थे, वो मैंने पानी जब बॉयल होने लग जाए आपका, उसके बाद आप इसमें डाल दें। और जो स्पेगेटी हैं उन्हें आप बॉयल करके रख दें। आप जो बिल्कुल बिल्कुल टोटल बॉयल ना कीजिएगा, हल्की सी उसके अंदर कसर रहनी चाहिए। और वो इसलिए कि जब आप जो हम मसाला कीमे का बना रहे हैं वो जब इसमें डालेंगे तो उसमें भी इसने थोड़ा सा ज़रा मिक्स होना है। उससे ये होगा फिर बाद में आपके जो स्पेगेटी हैं वो खड़े खड़े रहें, ज़्यादा बेहतर हैं बनिस्बत इसके कि वो टूट के बिल्कुल गल जाएं, वो फिर देखने में मज़ेदार नहीं लगते। ये देखिए हमारे जो प्याज हैं वो कीमे में अच्छी तरीके से जो है वो पक गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। मैंने पानी खुश्क कर लिया था। पानी खुश्क करने के बाद इसमें मैं 1 कप के करीब या 1 कप से थोड़ा सा कम, जैसे आपको मुनासिब लगे, आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल डाल के मैं जो है वो कीमे को और प्याज को अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये करना इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो प्याज बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो कीमे में मिक्स हो जाएंगे, और जो हमने ऑयल डाला है उसमें उसके साथ जो हमारे प्याज और कीमा है वो अच्छी तरीके से भून जाएगा और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। जब हमारा कीमा भून जाए उसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन अदरक डालना है। छोटी छोटी सी चीज़ें आप ज़रा टिप्स नोट कर लें, उससे ये होगा कि आपकी जो स्पेगेटी हैं, जो कीमे के स्पेगेटी जो बना रहे हैं उसमें स्मेल नहीं होगी, कीमा आपका बेहतरीन सा भुनेगा। ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक डाल के मैं इसको
अच्छी तरीके से भून लूँगी। और तब तक भूनूँगी जब तक हमारी जो लहसुन की जो एक ख़ास स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। इसको भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर जो मैंने 2 से 3 अदद टमाटर काटे थे वो डाल दूँगी। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर को हमने बिल्कुल पकाना नहीं है, इसके अंदर थोड़े थोड़े खड़े भी रहें तो कोई मसला नहीं है। ये मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाल दिया। नहीं है चिकन पाउडर स्किप कर दें। ये मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी। इसमें मैं ये रेड ग्रीन चिली मैंने इसके अंदर डाल दी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। जो हमारे तमाम थोड़े थोड़े जो हमारे मसाले थे वो हमने इसके अंदर डाल दिए। ये नमक मैंने 1 टेबल स्पून के करीब नमक इसमें डाला है, क्योंकि मैंने 2 टेबल स्पून के करीब नमक जो है वो स्पैगेटी बॉयल करने के लिए उसमें भी डाला था। इसलिए हम इसमें अभी फ़िलहाल कम डाल रहे हैं, ये ना हो स्पैगेटी में हमारा नमक ज़्यादा हो जाए। ये इसमें मैं थोड़ी सी रेड चिली डाल रही हूँ। ये आप ऑप्शनल है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो थोड़ी सी रेड चिली आप ज़रूर डालें इसके अंदर। ये मैं इसको अच्छी तरीके से जो कीमे के साथ अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। और मसाला जब हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, इसके बाद हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल डालेंगे। हमारा मसाला जो है वो भुन रहा है। ये देखिए मेरी जो स्पैगेटिंग है वो बॉयल हो चुके थे। मेरी स्पैगेटी इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल दूँगी, ताकि मेरी जो स्पैगेटिंग है वो आपस में ना चिपकें, खिले खिले से रहें। ये देखिए आपने इससे ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना। स्पैगेटी को पे थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको मिक्स कर दूँगी, ताकि जो ऑयल है वो तमाम जो हमारी स्पैगेटी हैं उसमें अच्छी तरीके से मिल जाए। ये हमारा मसाला भुन चुका था। अब इसमें सबसे पहले मैं जो है वो कैरेट डालूँगी। ये टमाटर थोड़े थोड़े खड़े खड़े रहें, कोई मसला नहीं है, खड़े खड़े रहें ज़्यादा अच्छी बात है, वो खाने में मज़ेदार लगते हैं। आपने इसको ज़्यादा टमाटरों को इसमें मिक्स नहीं करना बिल्कुल ही। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें देखें कैरेट डाल दी है। सब्ज़ी आप पे डिपेंड करती है, आपको ज़्यादा सब्ज़ी पसंद है ज़्यादा डालें, आपको सब्ज़ी कम पसंद है कम डालें, नहीं पसंद तो आप जो है वो जितने भी आपकी वेजिटेबल्स हैं उन्हें आप स्किप कर दें। आप सिर्फ सिंपल कीमे में ही अपने स्पैगेटी बना लें, वो भी मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आपके पास इस टाइम अवेलेबल हों आप वो डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी मेरी गाजर हल्की सी सौते हो गई थी, इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्च डाल दी है। ये बिल्कुल आपने पकाना नहीं है, खड़ी खड़ी रखनी है। सब्ज़ी सीज़न की सब्ज़ी है, जल्दी गल जाती है। इसके बाद मैं इसके अंदर जो हमारे पास बंद गोभी थी वो मैंने डाल दी है। बंद गोभी डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। इस बंद गोभी को आपने पकाना नहीं है, खड़ी खड़ी आपने जो है ना वो अपनी सब्ज़ी रखनी है। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल ली है और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। इसको मैं थोड़ी सी इसको हीट दूँगी ताकि ये हल्की सी नरम हो जाए, ज़्यादा नहीं करना हमने इससे। ये देखिए हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें मैंने सोया सॉस, सिरका और इस तरह की कोई चीज़ नहीं डाली। अगर मैंने इसके अंदर इस टाइम ये सॉसेस डाल दी उसका ये नुकसान होगा कि सब्ज़ी जो है वो पानी छोड़ जाएगी। हमने ऐसा नहीं करना। ये स्पैगेटी हमारे बॉयल हो चुके थे। इसमें मैं तमाम जो हमने मसाला बनाया है वो इसके अंदर डाल दूँगी। खुले बर्तन में डालिए, उससे ये होता है कि मिक्स आराम से होता है, आसानी से वो मिक्स हो जाता है। ये इस तरीके से आप डाल दें। फिर ये है कि जब हम इसको मिक्स करेंगे तब उस टाइम जो है वो हमारे स्पैगेटी टूटेंगे नहीं। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर अपने सॉसेस डालनी है। यहाँ पे मैंने चिली सॉस ली है, वो मैंने इसके अंदर डाली है। इसके बाद मैंने सोया सॉस डाली है। इसके बाद मैं इसमें सिरका डाल दूँगी। सिरका आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको कम पसंद है इसे कम डाल दें, ज़्यादा खट्टा ना करें। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ना डालें थोड़ा सा, क्योंकि हमने जब स्पैगेटी बॉयल कर रहे थे उस टाइम भी हमने इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाला था। तो आपने नोट करना है, अगर आपको कम पसंद है तो कम डाल दें। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सिराचा सॉस जो है वो मैंने डाली है 2 टेबल स्पून के करीब। नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है ऐसा। उससे ये है कि थोड़ा सा जो स्पाइस है वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए हमने मिक्स कर ली हैं अपनी स्पैगेटी। मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है ना वो डिश आउट करूँगी।
अब मैं इस स्टेज पे आके इसमें मायोनीज़ और केचप ज़रूर डालूँगी। मायोनीज़ और केचप डालने से इसका टेस्ट और मज़ेदार हो जाता है। मायोनीज़ ज़रूर डालें, अगर है तो ज़रूर डालें। 2 टेबल स्पून के करीब डाल दें, ज़्यादा ना डालें। आपके बच्चों को ज़्यादा पसंद है तो वो डालें, नहीं पसंद तो फिर इसको स्किप कर दें। ये मैंने इसके अंदर केचप डाली है। ये इस तरह की चटपटी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। ज़रूर बनाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं और जो है वो इस तरह की डिशेस आपके सामने पेश करूँगी। शुक्रिया।